अब मैं आपको दो वीडियो आपके तैयार हो गए। पहला रचना के आधार पर वाक्य का भेद और दूसरा वाच्य और वाच्य परिवर्तन। अब मैं आपको तीसरा वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये भी आपके 4 अंक का आता है। ये है टॉपिक इसका पद परिचय। पद परिचय 2 प्रकार के शब्दों का आता है। पहला विकारी शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। दूसरा अविकारी शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। पहला टॉपिक है आपका पद परिचय। ये 4 अंक का आता है। ये 2 प्रकार के शब्दों का होता है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है। अविकारी शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ गया आपको? विकारी शब्द पे क्या होता है? लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है और अविकारी शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम आपको सबसे पहले विकारी शब्द बताएंगे कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द ये 4 प्रकार के हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, जैसे राम, आगरा आदि। जातिवाचक व्यक्तिवाचक का वर्ग, जैसे
लड़का, पुस्तक, आदि। भाववाचक में दोनों प्रकार की भावनाएं, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, घृणा आदि। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। संज्ञा का देखिए, संज्ञा के 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम। जातिवाचक में व्यक्तिवाचक का वर्ग, जैसे लड़का, पुस्तक, शहर आदि। भाववाचक में भावनाएं, अच्छी या बुरी दोनों प्रकार की भावनाएं हो सकती हैं, जैसे अच्छाई, ईमानदारी, बुराई की घृणा, नफरत, प्रेम, उल्लास। ये सब भाववाचक संज्ञा में आती हैं। अब सर्वनाम के 6 प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। उत्तम में मैं और हम, मध्यम में तुम और आप, अन्य में वह और वे, ये शब्द आते हैं। निश्चयवाचक के 2 शब्द होते हैं, यह और वह। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनके बाद सर्वनाम शब्द ही होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे यह तुम्हारी पुस्तक है, तब यह शब्द यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक के भी 2 शब्द हैं, कोई और कुछ। जैसे दरवाजे पर कोई है, अब कौन है ये पता नहीं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दाल में कुछ है, क्या है, कंकड़ है, पक्षी है, जानवर है, कीड़ा है, क्या है, नहीं पता, तब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना आदि। इन शब्दों के प्रयोग के बाद वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक में 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है, जैसे जैसी करनी, वैसी भरनी,
जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम में केवल 4 शब्द होते हैं। स्वयं, अपना, अपने आप, खुद। ये 4 शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम के। ये आपको ज़रा ध्यान रखना होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कारक बताएंगे और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक में कारक नहीं बताते। प्रश्नवाचक में तब बताते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता होता है, तभी कारक बताते हैं, अन्यथा कारक नहीं बताते। अब मैं इसको रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे विशेषण और क्रिया का लिखूंगी। पहले सर्वनाम और संज्ञा का हम रब कर देते हैं। अब आपको हम विशेषण के प्रकार बताएंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, या सांकेतिक। गुणवाचक की कैसे पहचान करते हैं? गुणवाचक में रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, अवस्था। अगर इनका वर्णन होगा तब ये गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे अगर हम कहें वह सुंदर है तो किसकी प्रशंसा है? रूप की प्रशंसा की जा रही है। वह मोटा है तो आकार की, वह काला है तो रंग की, वह उत्तरी दिशा में रहता है तो दिशा की, वो ईमानदार है तो स्वभाव की, वो जर्जर दशा में है तो दशा का वर्णन हो रहा है। तब ये क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपका संख्यावाचक विशेषण। इसमें गणना की जाती है। गणना केवल 3 चीज़ों की होती है, 2 चीज़ों की होती है गणना। व्यक्ति और वस्तु, 2 चीज़ों की गणना होती है और ये 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। अनिश्चित जब हमें बच्चों व्यक्ति या वस्तु की संख्या का निश्चित ज्ञान होता है तब ये होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जब निश्चित ज्ञान नहीं होता है तब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक में नापतोल होती है। नापतोल होती है और नापतोल 3 चीज़ों की होती है। भूमि, कपड़ा और पदार्थ। पदार्थ में दोनों प्रकार के पदार्थ आते हैं, ठोस और तरल। ये भी 2 प्रकार का होता है। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित।
परिमाणवाचक नापतोल 3 चीज़ों की होती है, भूमि, कपड़ा, पदार्थ। पदार्थ में दोनों प्रकार के पदार्थ, ठोस और तरल, दोनों प्रकार के पदार्थ की गणना नापतोल की जाती है। जैसे उसने 20 मीटर कपड़ा खरीदा, तो क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगर हमने कहा उसने लगभग 10 लीटर दूध लिया, तो हमें पूरा ज्ञान नहीं है, तब क्या होगा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक या सांकेतिक। जब सर्वनाम शब्द से संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, तब सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक या सांकेतिक में क्या होता है? जब सर्वनाम शब्द से संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, तब सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण होता है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, क्रिया का चार्ट बना के आपको दिखाऊंगी। फिर से एक बार देख लीजिए। गुणवाचक में रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, दिशा, अवस्था का वर्णन होगा। संख्यावाचक में गणना की जाएगी। गणना 2 चीज़ों की होती है, व्यक्ति और वस्तु। ये 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान होता है, तब वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और जब निश्चित ज्ञान नहीं होता है, तब वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक में नापतोल की जाती है, और नापतोल 3 चीज़ों की होती है, भूमि, कपड़ा, पदार्थ। पदार्थ दोनों प्रकार के, ठोस और तरल, यानी सॉलिड और लिक्विड, दोनों प्रकार के पदार्थ। ये भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। जब हमें नापतोल का निश्चित ज्ञान होता है, तब वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, और जब नापतोल का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, तब वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण में जब सर्वनाम शब्द से संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, तब सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण होता है। अब मैं आपको विशेषण का रब करके क्रिया का बताऊंगी। बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं? पहली पहचान है, इसमें कर्म नहीं होता है। दूसरी पहचान है, प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है। सकर्मक की पहचान है,
पहली, इसमें कर्म होता है। दूसरी पहचान है, इसमें प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। अब प्रश्न कैसे पूछते हैं? कर्ता और नोट, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं? क्या लगाकर प्रश्न पूछते हैं? ये पहले कर्म के लिए होती है और दूसरा कर्म देखने के लिए किससे, कर्ता और क्रिया के बीच में क्या करते हैं? कर्ता और क्रिया के बीच में किससे प्रश्न लगाकर, किससे प्रश्न पूछते हैं? तो देखिए, मुख्य रूप से क्रिया कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में पहली पहचान क्या है? कर्म नहीं होता है। दूसरी पहचान, प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है। सकर्मक में कर्म होता है, प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। पहला कर्म कैसे पूछते हैं? कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाकर पूछते हैं। और दूसरा कर्म, कर्ता और क्रिया के बीच में किससे लगाकर पूछते हैं। कभी कभी ऐसा होता है पहला कर्म नहीं होता है वाक्य में, लेकिन क्रिया सकर्मक होती है। क्यों? क्योंकि दूसरा कर्म होता है। तो अगर पहले कर्म से हमें उत्तर नहीं मिला है, तब हम दूसरा प्रश्न लगाकर पूछ लेंगे कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। उत्तर मिला तो क्रिया क्या होगी? सकर्मक क्रिया। अब राम रमेश के साथ पढ़ता है। अब राम क्या पढ़ता है? उत्तर नहीं मिला। किसके साथ पढ़ता है? रमेश के साथ। इट्स मीन्स क्रिया सकर्मक है। अब वह लिखता है। वह क्या लिखता है? उत्तर नहीं मिला, तो क्रिया क्या है? अकर्मक, क्योंकि ना तो कर्म है ना प्रश्न पूछने पर उत्तर मिल रहा है। तो क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अब पद परिचय आपको कैसे देना है, उसके लिए मैं इसे रब कर रही हूँ। पद परिचय पहले आज हम आपको संज्ञा और सर्वनाम का पद परिचय बता रहे हैं कि पद परिचय आपको कैसे देना है। अगर वाक्य में किसके नीचे अंडरलाइन है तो आपको कैसे करना है। संज्ञा व सर्वनाम। ऊपर लिख देते हैं पद परिचय का नियम। संज्ञा व सर्वनाम में एक ही नियम लगता है। सबसे पहले क्या करेंगे? शब्द की पहचान। फिर प्रकार, फिर लिंग, फिर वचन।
कारक यदि कर्ता कारक होता है तभी क्रिया बताएंगे। जैसे वाक्य है आपका, सुरेश अपना पाठ याद करता है। अब अंडरलाइन किस में? सुरेश, अपना और पाठ में। तो सुरेश शब्द जो इसके नीचे अंडरलाइन है उसे हम डार्क ब्लू पेन से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखा सुरेश, डार्क ब्लू पेन से डैश लगाएंगे। अब लिखेंगे रनिंग पेन से लिखेंगे। शब्द क्या है? संज्ञा। अब संज्ञा का प्रकार कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, कर्ता कारक, क्योंकि याद करने का काम कौन कर रहा है? सुरेश, इसलिए सुरेश क्या होगा? कर्ता कारक। क्रिया को सुरेश समाप्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सुरेश जो है कर्ता कारक है। कर्ता कारक है तो क्या बताएंगे? क्रिया। अब लिखेंगे क्रिया, डैश लगा कर लिखेंगे याद करता है। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ये आपका पद परिचय समाप्त हो गया। अब अपना शब्द क्या है? अपना सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये अपने लिए कह रहा है इसलिए निजवाचक सर्वनाम। सुरेश के लिए अपना यूज हुआ है इसलिए पुल्लिंग। एक वचन, इसमें कारक नहीं होता है इसलिए वचन पे खत्म हो जाएगा। सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, एक वचन। अब पाठ क्या है? संज्ञा। संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्योंकि नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। पाठ भी पुल्लिंग है। वचन, एक वचन, क्योंकि एक ही पाठ का वर्णन हो रहा है इसलिए एक वचन। अब कारक देखिए, सुरेश कारक चिन्ह नहीं लगाए तो क्या करेंगे? सुरेश और याद करता है क्रिया के बीच में क्या लगाकर प्रश्न पूछेंगे। उत्तर मिलेगा तो वो क्या होगा? जो उत्तर मिलेगा वो कर्म कारक होगा। तो क्या है? सुरेश क्या याद करता है? पाठ। तो पाठ क्या होगा? कर्म कारक। यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कर्म कारक लिखेंगे और उसके बाद समाप्त कर देंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? संज्ञा व सर्वनाम में एक ही नियम लगता है। सबसे पहले क्या करते हैं? शब्द की पहचान, प्रकार, लिंग, वचन, कारक। यदि कर्ता कारक होता है तभी हम क्रिया बताते हैं, अन्यथा हम क्रिया नहीं बताते।
और जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन होगा उस शब्द को आपको डार्क ब्लू पेन से लिखना होगा, डैश लगाना होगा, उसके बाद आपको लिख देना होगा। क्लियर? अब आपको विशेषण और प्रविशेषण का नियम बताते हैं।